नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर का चौथा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एल्कोहल तथा फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या-क्या होती हैं। जिसके बाद हम देखेंगे कि औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल कौन-कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्कोहल तथा फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं कौन-कौन सी होती हैं। इसमें हम सबसे पहले एल्कोहल की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एल्कोहल नाभिक रागी एवं इलेक्ट्रॉन रागी दोनों रूप से अभिक्रियाएं करता है। दोस्तों, जब एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो OH के मध्य अबंध टूटता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो CO के मध्य बंध टूटता है, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख ही सकते हैं। दोस्तों, OH अथवा CO बंध के विदलन के आधार पर एल्कोहलों तथा फिनॉलों की अभिक्रियाओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अभिक्रियाएं जिसमें OH बंध का विदलन होता है। दोस्तों, एल्कोहलों की जब धातुओं के साथ अभिक्रियाएं होती हैं तो हमें क्या मिलता है। दोस्तों, एल्कोहल सक्रिय धातुओं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम तथा एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोऑक्साइड तथा फिनॉक्साइड एवं हाइड्रोजन देता है, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। मतलब ROH जमा 2Na देगा RONA जमा H2। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जब फिनॉल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड बनता हुआ दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही अभिक्रियाओं से हमें यह पता चलता है कि एल्कोहल एवं फिनॉल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए अगला हम पढ़ते हैं एल्कोहलों की अम्लता। दोस्तों, एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति ध्रुवीय OH बंध के कारण होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे OH बंध की ध्रुवता कम हो जाती है। इससे अम्ल सामर्थ्य कम हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है फिनॉलों की अम्लता। दोस्तों, फिनॉल की धातुएं जैसे कि सोडियम, एल्युमिनियम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रियाएं इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। फिनॉल में हाइड्रोक्साइल समूह बेंजीन भले के sp2 संकृत कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह के रूप में कार्य करता है। इसके कारण फिनॉल अणु के आवेश वितरण से OH समूह की ऑक्सीजन धनावेशित हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, फिनॉल की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया हमें ये बताती है कि फिनॉल एल्कोहल तथा जल की अपेक्षा में अधिक प्रबल अम्ल होता है। अगला है एस्टरीकरण। दोस्तों, एल्कोहल एवं फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों, अम्ल क्लोराइडो एवं अम्ल एनहाइड्राइडो के साथ अभिक्रिया द्वारा एस्टर बनाते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जिसमें आप देखते हैं एस्टर को बनते हुए। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल एनहाइड्राइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अतः इसमें बने जल को तुरंत निष्कासित कर दिया जाता है। दोस्तों, अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्षाराक्षर पिरिडीन की उपस्थिति में की जाती है, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जिससे अभिक्रिया से बने HCl को उदासीन किया जा सके। दोस्तों, एल्कोहल तथा फिनॉल में एसिटिलीन समूह का प्रवेश एसिटिलीन कहलाता है। एस्पिरिन सैलिसिलिक अम्ल
एसिटिलन से प्राप्त होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगला है अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है। इसमें सबसे पहला है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। दोस्तों, जब एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया होती है तो हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है। दोस्तों, दूसरा है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अभिक्रिया। जब एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ होती है तो हमें एल्काइल ब्रोमाइड में परिवर्तित होता हुआ नजर आता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा है निर्जलन। एल्कोहल के सांद्र H2SO4 या H3PO4 जैसे प्रोटिक अम्लों अथवा निर्जलित जिंक क्लोराइड एल्यूमिना से उत्प्रेरकों के द्वारा निर्जलित होने पर हमें एल्केन बनता हुआ नजर आता है, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख ही सकते हैं। दोस्तों, एथेनॉल का निर्जलन 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर होता है। दोस्तों, द्वितीय तथा तृतीय एल्कोहलों का निर्जलन अपेक्षाकृत माध्यम परिस्थितियों में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ इस प्रकार से। एल्कोहलों के निर्जलन की सुगमता का क्रम इस प्रकार से होता है। चौथा है ऑक्सीकरण। दोस्तों, एल्कोहलों में ऑक्सीकरण में OH एवं CH आबंधों का विदलन होता है तथा कार्बन ऑक्सीजन द्विआबंध बनता है, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख ही सकते हैं। दोस्तों, इन्हें विहाइड्रोजन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें एल्कोहल अणु में से डाइहाइड्रोजन अणु की कमी हो जाती है। दोस्तों, प्रयोग ऑक्सीकरण क्रमक के आधार पर प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिनॉल की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। फिनॉलों के सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। दोस्तों, फिनॉल धनात्मक आय प्रभाव के कारण ऑर्थो व पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो व पैरा पर प्रहार करता है। अतः ये अभिक्रिया ऑर्थो व पैरा पर होती है। दोस्तों, ये क्रियाएं कुछ निम्न प्रकार से होती हैं, जिसमें सबसे पहला है नाइट्रोकरण। जब फिनॉल की क्रिया तनु HNO3 के साथ की जाती है तो ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। इस उदाहरण में आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल को बनते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, जब फिनॉल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में की जाती है तो हमें पिक्रिक अम्ल बनता हुआ मिलता है, जो कि इस उदाहरण में दिया गया है। अगला है हेलोजनल। जब CHCl3 अथवा CH2 जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में निम्न ताप पर अभिक्रिया की जाती है तो मोनोब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। बेंजीन का सामान्य हेलोजनल FeBr3 जैसे लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है, जो हेलोजन अणु को ध्रुवित कर देता है। दोस्तों, जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ की जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल श्वेत अपस्फेक्ष के रूप में बनता है। अगला है कॉल्बे अभिक्रिया। जब सोडियम फिनेट की क्रिया CO2 के साथ उच्च दाब पर या ताप पर की जाती है तो सोडियम फिनाइल कार्बोनेट बनता है, जिससे
पुनर्विन्यास से सोडियम से लेसिलेट बनता है। इसी तनु HCl से क्रिया करने पर सेलिक अम्ल बनता है, जो कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। अगला है राइमर-टेमन अभिक्रिया। दोस्तों, जब फिनॉल की अभिक्रिया CH-Cl3 व NaOH के साथ की जाती है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। अगला है फिनॉल की यश दरज के साथ अभिक्रिया। यश दरज के साथ गर्म करने पर फिनॉल बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है ऑक्सीकरण। फिनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिक अम्ल अथवा वायु व प्रकाश की उपस्थिति में करने पर पैरा बेंजोफिनॉल बनता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मेथनॉल तथा दूसरा है एथेनॉल। दोस्तों, मेथनॉल एल्कोहल को कास्ट एल्कोहल तथा कास्ट स्प्रिंट भी कहा जाता है। इसे लकड़ी के भंजक आसवन में बनाया जाता है। मेथाइल अल्कोहल की कम मात्रा में सेवन से अंधापन तथा अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, उच्च ताप एवं दाब पर ZNO तथा Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मेथनॉल एक रंगहीन द्रव्य होता है, जिसका क्वथनांक 337 केल्विन होता है। दोस्तों, ये अत्यंत ही विषैली प्रकृति का होता है। दूसरा है एथेनॉल। दोस्तों, इथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे अंगूर, गन्ने का रस, शीरा से किण्वन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को ईस्ट में पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम जाइमीज द्वारा किण्वन किया जाता है। दोस्तों, किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अल्कोहल तथा फिनॉलों के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना, जिसके बाद हमने औद्योगिक महत्व की अल्कोहल के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इथरों के विचरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इथर का भौतिक गुण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।